आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें तो वो थोड़े ठीक थे। कल एफआईएस की कैश में सेलिंग कम थी, डीआईएस की करीब 85 करोड़ रुपए की बैंक थी। आशीष 1063 करोड़ रुपए का कल एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया। 3700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, करीब करीब 9000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, अच्छी बात है। 2467 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर खरीदा, ह्यूज क्वांटम में बाय किया। मेगा शॉर्ट्स की यूज हुआ, करीब करीब 22000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए और लगभग 14000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे। डेरिवेटिव्स के आंकड़े एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। और एक और चीज अच्छी आशीष कि उन्होंने कल करीब 36000 शॉर्ट कॉल कवर करी और उससे भी महत्वपूर्ण है कि कल 62000 पुट शॉर्ट करी। यानी कल का लो, कल का पुट राइटर का जोन एक अच्छे बेस के तौर पे काम करेगा आशीष। एनी शॉर्टिंग थॉट्स विल कम बिलो दैट लेवल ओनली। एक और डेटा आपको दिखाता हूं आशीष। लेट्स सी इन तमाम नेगेटिविटीज के बीच में एफआईएस की जरा कॉन्ट्रैक्ट्स को देखिए आशीष। आप ऑलमोस्ट मार्च 2020 और जून 2022 का जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जो जोन था, ऑलमोस्ट एफआईएस की शॉर्ट्स ऑलमोस्ट उसी जोन में है, क्रिटिकल एवरेजेस के पास। और इतनी ह्यूज शॉर्टिंग के साथ थोड़ा सा अगर आप देखें शॉर्ट्स पे अगर आप जाते हैं तो जरा देखभाल के हाईली ओवर शॉर्ट ट्रेजेक्टरी में एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं आशीष। अब आते हैं आज की अप्रोच पे, क्या महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कल एफआईएस ने 62000 पुट शॉर्ट करी आशीष। आप देखिए कल पुट शॉर्टिंग कहां पर हुई। कल 17000 की स्ट्राइक पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। कल 17100 की स्ट्राइक पे बहुत पुट राइटिंग हुई है। और अगर आप कॉल राइटिंग्स को देखें तो कहां पे हुई है अभी भी। और देखिए कॉल राइटर्स कल बैकफुट पे थे और मेगा पुट राइटिंग 17000 पे हुई है आशीष। और आप पिरामिड्स देखें वीकली कॉन्ट्रैक्ट के तो 17000 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, 17100 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। ये पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे आशीष। ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि कल जो वो रिगेन करने की प्रोसेस थी उसमें पुट राइटर्स का कन्वर्शन था। दैट लुक एट दैट लाइट ब्लू कैंडल आशीष। अप्रोच क्या रहेगी निफ्टी पे? अप्रोच ये रहेगी कि जब तक बेस 1 नहीं टूटेगा शॉर्ट नहीं करूंगा, बेस 1 टूटेगा तो सेकेंड बेस के लिए मैं शॉर्ट करूंगा। बट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग आशीष, अगर हम कल के हाइस को काटते हैं तो एक बाय ट्रेड लेंगे फर्स्ट बेस के आसपास स्टॉप लॉस लगा के। बाकी रेजिस्टेंस के लेवल आपकी स्क्रीन पे होंगे। अगर बाय ट्रेड लेंगे, ये बेस 1 जब तक नहीं टूट रहा है शॉर्ट नहीं करेंगे। लॉन्ग ट्रेड पे स्टॉप लॉस यहीं पे होगा, ये टूटेगा याद रखिएगा तो सेकंड बेस के लिए शॉर्ट ट्रेड लेंगे। लेकिन फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में अगर कल का हाई कटता है तो बेस 1 पे स्टॉप लॉस लगाकर बाय कीजिएगा। जज योर लॉन्ग ट्रेड एट 171 एट 10 डेमा। ये पार होता है तो ऊपर के स्विंग आपको मिल सकते हैं। रही बात निफ्टी बैंक की, द कोर इंडिकेटर आशीष, ये कल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को छू के आया। कल पिरामिड्स देखिए आशीष, 38500 पे, 38600 पे, 700 पे, 38800 पे, 39000 पे पुट राइटिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। और बड़े कॉल राइटर्स कहां पे खड़े हैं? 39500 पे, 40000 पे। अप्रोच क्या रहेगी याद रखिएगा, बेस रेजिस्टेंस विल लेके आइएगा। पहला रेजिस्टेंस ऑन बैंक निफ्टी दैट इज एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन। अगर बेस मत लाइए, रेजिस्टेंस लेके आइए। सिंस वी आर टॉकिंग पॉजिटिव अबाउट बैंक निफ्टी, जरा पहले आप रेजिस्टेंस के प्लेट लेके आइए। 270 का क्लस्टर, 170 का क्लस्टर निकलता है, 2T डेमा का जोन कटता है तो बाय ट्रेड लेंगे फॉर ए पॉसिबल स्विंग ऑफ 510। 510 क्या है? कॉल राइटर्स का जोन, 27 लाख कॉल खड़ी है। ये कटेगा 15 मिनट सस्टेन हो तो एक अच्छी एक्सपायरी की बिलीव रख सकते हैं आप 39722, 39890 तक के लक्ष्य। लेकिन आशीष मैं बैंक निफ्टी पे टिल द टाइम वी वॉयलेट सेकंड बेस, नो शॉर्टिंग थॉट्स आशीष। दोनों बढ़िया तरीके से आपको निफ्टी बैंक समझा दिए गए हैं। निफ्टी पर जब तक पहला बेस वायलेट नहीं होता कोई शॉर्टिंग निफ्टी का रखिए, कोई शॉर्टिंग के थॉट्स नहीं। अगर वो पहला बेस वायलेट हो रहा है तो सेल करेंगे उस बड़े बेस की तरफ, दूसरा जो बेस हाईलाइट किया है उसकी तरफ के टारगेट्स होंगे। निफ्टी बैंक में तो शायद मोमेंटम पकड़ेगा तगड़ा। एक बार 510 के ऊपर, 270 के ऊपर 510 और 510 के बाद 722, 890 तक के जोन्स, वो सारे लेवल्स ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पर हैं, नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन वो कल आए रिजल्ट, गुड